सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शेर अफजल मरवत के बयान को गलतफहमी करार दिया है। MPA खुर्रम चट्ठा, तैयाब राशिद सिंधु, वक्कास मान हसन नियाजी, फरुख जावेद ने फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बेबुनियाद करार दी हैं। 2 दिन पहले भी हम उनकी बात को इतना सीरियस ना लिया करें आप। यहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हर पार्टी में ना कोई लोग होते हैं जो एक बयान दे के सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। उन्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, असेंबली में मौजूद हैं। 2 दिन पहले भी हम सारे MPs मिले हैं, हम सब इंटैक्ट हैं इंशाल्लाह। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है हमारे, हम बड़े मुतहद हैं, हम बड़े पुरजोश हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी है, इसमें ऐसा कोई सच्चाई भी नहीं है। तो इतनी मुश्किल मरहलों से जो लोग गुजर के आए हैं और फिर अवाम ने उन पर एतमाद किया है, तो आज कैसे ही मुमकिन है कि कोई जो है वो पार्टी के साथ बेवफाई करे और फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाए। हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड हैं, वो उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा आप लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है। शेरवल साहब ने कोई बात की है तो उनको कोई चीज़ लानी चाहिए सामने, लेकिन फिर हम सारे अपोजिशन के बंदे सारे मुतहद हैं। मुस्लिम लीग नून का सुन्नी इत्तेहाद अरकान के राब्तों का दावा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान राब्ते में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक इजहार लाइल्मी, जबकि गजाली सलीम बट कहते हैं कि काम करवाने हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनना होगा। ये उनका बयान सामने आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक इजहार लाइल्मी सामने आया। काम करवाने हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनना होगा, ये गजाली सलीम बट कहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के राब्तों का दावा भी सामने आया। लीडर के मामले पे भी उनके लोग बदलते रहे हैं, तो उनकी पार्टी में ग्रुपिंग हुई है और वो कुछ लोग उनके राब्ते में हैं, मगर वो ये है कि अभी तक हम कोई इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। 40 के लोग इकट्ठे कर लिए, वो जिनके गए हैं उनको पता होगा, हमें क्या पता। नहीं, आपके साथ राब्ते में नहीं है। नहीं, हमारे साथ कोई राब्ता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आपको पता है बेसिकली है क्या, सबको पता है। अब उनमें से अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये एक यही तरीका है जमहूरियत का, फॉरवर्ड ब्लॉक बने, अपने काम करवाएं। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों के बाद PTI कोर कमेटी इजलास में भी फड्डा सामने आ गया। माहौल खूब गर्म रहा, तू मैं और झगड़ा हुआ। शेर अफजल मरवत आपे से बाहर हो गए। नियाजुल्लाह नियाजी को कहा, बाहर आओ, मैं तुम्हें देखता हूं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में होने लगी कोर कमेटी इजलास में तू मैं बात हाथापाई तक जा पहुंचने से पहले ही बीच बचाव करा लिया गया। PTI कोर कमेटी इजलास में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शेर अफजल मरवत आपे से बाहर हो गए। अरकान कोर कमेटी ने कहा कि शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी से शेर अफजल मरवत की तल्ख कलामी भी हुई। कोर कमेटी इजलास में बानी PTI के केसेस की अपीलों को सुस्त रवि के साथ सुनने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ये अपील सुनी जाती है, तो ये एक बड़ी क्लियर इंटेंशन जाहिर करती है कि जो स्टेट है और जो उसके पावर विल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि ये केसेस जो है इनकी प्रोग्रेस जो है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास में एहतजाजी मुजाहिरों और बानी PTI के दीगर केसेस के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। कोर कमेटी के इजलास में तर्क कलामी क्यों हुई, शेर अफजल मरवत ने वजह बता दी। एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में कहा कि कोर कमेटी की बात बाहर कैसे आ जाती है, इसी बात पर तो मेरा मसला है और इसी बात पर मेरी लड़ाई हुई। इन्हीं चीज़ों पे तो झगड़े हैं मेरे। कोर कमेटी की बातें किस तरह मीडिया के सामने आ रही है? कोई तो है ना, कोई तो है ना जो इस पार्टी को बदनाम कर रहा है, कोई तो है जो इस कोर कमेटी की तौहीन कर रहा है, ऐसी बातें प्लान कर रहा है जो हुई नहीं होती है, और इसी पे मेरा झगड़ा है। मैं साजिशों से, ग्रुपों से तंग हूँ, न मैंने कभी की है, न मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, और जो ठीक बात होती है कर लेते हैं, नाराजगियाँ पैदा हो जाती है। तो क्या पंजाब में PTI का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत के इंकशाफ के बाद क़यादत में परेशानी बढ़ गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अरकान की निगरानी भी शुरू कर दी है।
पार्टी अरकान से राब्तों के लिए ग्रुप तश्कील भी दे दिए गए हैं। मामलात हैं क्या, किस तरह से संभाले जा रहे हैं, राना वहीद हमें अपडेट करेंगे। जी राना वहीद, बताइए क्या सूरत हाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की किस हद तक तस्दीक या तरदीद हो रही है? जी बात की जाए तो शेर अफजल मरवत के जो इंकशाफ है उसके बाद जो है अपोजिशन को परेशानी का सामना है। पंजाब असम्बली के अंदर जो है अपोजिशन की तादाद जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर, उनकी जानिब से जो है वो ग्रुप बना दिए गए हैं। अरकान असम्बली के जो मेल जूल है, उनकी आमदोरफ्त है, उसके ऊपर जो है नज़र रखी जाएगी। इस तरह अगर देखा जाए तो पहले भी हमने देखा कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है तो ग्रुप बंदी का सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ जमातों को, चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है। इस पर जो है अब जो डिवीजन की सतह के ऊपर जो है वो ग्रुप लीडर बनाए गए हैं, जो अपनी डिवीजन के अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर नजर रखेंगे, उनके साथ राब्ते में रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को परेशानी है और इसके लिए उन्होंने ग्रुप भी बनाए हैं, ग्रुप लीडर भी बनाए हैं और उसके साथ अपोजिशन लीडर ने राब्तों के लिए जो है वो मुख्तलिफ कमेटी भी जो है वो तश्कील दी है, जिसके अंदर अरकान की आमदोरफ्त है, उनके साथ राब्ते हैं। और दूसरी जो अहम बात हमारे ज़राए ने आज बताई है वो ये है कि कोई भी अगर हुकूमती या कोई और राब्ता करता है अपोजिशन अरकान के साथ तो उनका भी डाटा इकट्ठा किया जाए और उनकी जो ऑफर्स हों उनको भी ग्रैब किया जाए और फिर अपोजिशन लीडर के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो क़यादत है उनके साथ भी शेयर किया जाए कि जो अरकान के साथ राब्ते में है या उनको कोई ऑफर दे रहा है। जी